हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं 4.6, 4.7 एंड 4.8 के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे 4.6 के बारे में। चलिए, यहाँ पे लिखा हुआ है अ रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर with respect to reactant. How is the rate of reaction affected if the concentration of the reactant is doubled? चलिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है the rate of reaction is second order reaction. So we can express rate law according to this equation. That is, rate is equal to K into R square. चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डबल करेंगे तो क्या होगा। अब दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहला कंडीशन हम लिखते हैं, फर्स्ट कंडीशन लिखेंगे यहाँ पे, इफ़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल्ड। चलिए यहाँ पे लिखते हैं द कॉन्सेंट्रेशन, कम ऑन, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। चलो कम ऑन दोस्त, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल्ड। यहाँ पे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डबल किया गया है, तो आर जो है ना दोस्तों, यहाँ पे आर जो है, ठीक है, इसको हमने डबल कर दिया। तो इसको अगर हम डबल कर देंगे तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू के इंटू ओरिजिनल जो आर था उसको मैंने डबल कर दिया, तो ये 2r स्क्वायर हो गया दोस्तों। चलिए 2r स्क्वायर का मतलब ये हो गया 4kr स्क्वायर। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? देयरफॉर द रेट ऑफ रिएक्शन वुड इंक्रीज बाय 4 टाइम्स। चलिए यहाँ पे मैं लिख दूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर द रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, वुड इंक्रीज बाय 4 टाइम्स। यहाँ पे 4 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। और यहाँ पे सेकेंड लिखा हुआ है रिड्यूस टू हाफ। चलिए, तो यहाँ पे रेट इज इक्वल टू के इंटू रिड्यूस टू हाफ, मतलब r/2 हो गया यहाँ पे, है ना, r/2। तो ये हो जाएगा k/4r स्क्वायर। तो ओरिजिनल रेट जो ये था उससे क्या हो गया, द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी रिड्यूस टू 1/4। यस, रेट ऑफ द रिएक्शन, यस, रेट ऑफ द रिएक्शन वुड बी reduced, yes, reduced to 1/4, है ना, रेट 1/4 टाइम रिड्यूस हो जाएगा। चलिए दोस्तों, ये बात हो गई 4.6 के बारे में। अब डिस्कस करते हैं दोस्तों 4.7। चलिए 4.7, व्हाट इज द अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन। चलिए दोस्तों, हमने थ्योरी में पढ़ा था अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट। हमने ये पढ़ा था द रेट कांस्टेंट इज नियरली डबल्ड। कम ऑन, द रेट कांस्टेंट इज नियरली, क्या हो जाएगा, रेट कांस्टेंट नियरली डबल्ड विथ अ rise in temperature, with a rise in temperature by 10 degree Celsius for a chemical reaction। चलिए दोस्तों, ये बात हो गई। सबसे पहले हमने थ्योरी में ये पढ़ा था, एंड आगे लिखा हुआ है, आगे यहाँ पे ये पूछा हुआ है, हाउ कैन दिस टेम्परेचर अफेक्ट ऑन रेट कांस्टेंट बी रिप्रेजेंटेड क्वांटिटेटिवली। दोस्तों, अगर हमें क्वांटिटेटिवली बताना है टेम्परेचर का जो अफेक्ट है रेट कांस्टेंट पे, तो हमारे पास एक इक्वेशन था जिसका नाम था अरहेनियस इक्वेशन।
ओके, चलिए यहाँ पे लिखेंगे द टेम्परेचर अफेक्ट ऑन के द, कम ऑन, क्या लिखेंगे, टेम्परेचर, कम ऑन, विल राइट द टेम्परेचर अफेक्ट ऑन द रेट कांस्टेंट, का मतलब हो गया के, ऑन द के कैन बी रिप्रेजेंटेड, कैन बी represented quantitatively by Arrhenius equation. Come on, Arrhenius equation. क्या था Arrhenius equation दोस्तों? K is equal to A into e raised to minus A upon RT. चलिए यहाँ पे k हमें पता है, k क्या है दोस्तों? यस दोस्तों, k है यहाँ पे रेट कांस्टेंट. व्हाट इज a? कैपिटल A क्या है? कैपिटल A है दोस्तों यहाँ पे अर्हेनियस कांस्टेंट. कम ऑन, चलिए उसके बाद r जो है, r हमें पता है दोस्तों, r इज गैस कांस्टेंट. t क्या है दोस्तों? यस, T है दोस्तों हमारा टेम्परेचर. और ये क्या है? ये इज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन. यहाँ पे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है. ठीक है, चलिए तो दोस्तों ये बात हो गई 4.7 के बारे में. नाउ विल डिस्कस 4.8. आपने स्क्रीनशॉट दोस्तों आई होप ले लिया होगा वीडियो पॉज करके. अब हम बात करेंगे 4.8 के बारे में. ठीक है, चलिए दोस्तों तो अब शुरू करते हैं 4.8. चलिए दोस्तों 4.8 यहाँ पे लिखा है 4.8 के अंदर, इन ए स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन वाटर द फॉलोइंग रिजल्ट्स वेर ऑब्टेन. यहाँ पे हमें टेबल के अंदर पर्टिकुलर टाइम के साथ पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन जो है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, ये दिया हुआ है दोस्तों. चलिए अब यहाँ पे लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन. ठीक है दोस्तों, यहाँ पे फाइंड करना है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन इंटरवल 30 to 60 सेकेंड्स. चलिए तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन द टाइम इंटरवल. कहाँ से कहाँ तक पूछा है? 30 to 60 सेकेंड्स, है ना? फाइन, चलिए तो यहाँ पे हमें 30 to 60 सेकेंड्स में यहाँ पे पूछा हुआ है ओके एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन. तो यहाँ पे हमने दोस्तों पढ़ा हुआ है, ये होगा डी स्टार अपॉन डी टी. हमने दोस्तों इक्वेशन पढ़ा था अगर आपको याद हो तो, C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1. चलिए दोस्तों तो यहाँ पे सबसे पहले जो कॉन्सेंट्रेशन है एट 30 सेकेंड्स पे जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है दोस्तों 0.31. और यहाँ पे जो 60 सेकेंड पे कॉन्सेंट्रेशन है दोस्तों वो है 0.17 अपॉन, यहाँ पे दोस्तों टाइम इंटरवल है 60 माइनस 30. आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा. यहाँ पे तो यहाँ पे दो डिफरेंट टाइम इंटरवल के लिए दो डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे दोस्तों दिए हुए हैं. तो सबसे पहले अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 0.31 माइनस 0.17 तो ये हो गया 0.14 अपॉन ये हो गया 30. चलिए दोस्तों 0.14 अपॉन अगर हम 30 करेंगे सो विल गेट 4.67 into 10 to the power minus 3 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स. आई होप दोस्तों यहाँ पे आपको इतना समझ में आ गया होगा कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन टाइम इंटरवल 30 to 60 कैसे हमने फाइंड किया है. दो डिफरेंट टाइम इंटरवल के लिए दो कॉन्सेंट्रेशन हमने लिए हैं और हमने यहाँ पे डिफरेंस लेके
रेशियो ले लिया है कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, तो यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया है दोस्तों यहाँ पे एवरेज रेट। अब दोस्तों हम बात करेंगे सेकेंड जो है, कम ऑन, सेकेंड यहाँ पे जो क्वेश्चन है क्या है, यहाँ पे कैलकुलेट द शुडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट फॉर हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। ठीक है, यहाँ पे हमें पूछा क्या गया है, हमें पूछा गया है रेट कांस्टेंट के फाइंड करना है। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे हमें के का इक्वेशन पता है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दैट इज 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। चलिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे हम फाइंड करेंगे दोस्तों इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग K1। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे हम सबसे पहले फाइंड करेंगे K1, है ना। क्योंकि K1 इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सबसे पहले हमें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लेना है 0.55 और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन लेना है 30 सेकेंड पे 0.31। ठीक है दोस्तों, उसके बाद K2 फाइंड करेंगे। K2 में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो यही लेंगे 0.55, बट जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है वो लेंगे दोस्तों हम 0.17। और आप समझ गए होंगे दोस्तों, अब K3 फाइंड करना है, उसमें हमें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो 0.55 ही लेना है, बट फाइनल कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे हम लेंगे 0.085। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया है यहाँ पे जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पे हम क्या फाइंड करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम K1 फाइंड करेंगे, और K1 का मतलब 2.303 अपॉन टी। तो टाइम दोस्तों यहाँ पे इनिशियल लेंगे 30 सेकेंड लॉग, कम ऑन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है दोस्तों 0.55 और यहाँ पे दोस्तों फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है 0.31। चलिए दोस्तों, आ गया आपको इतना समझ में? आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। 0.55 अपॉन 0.31 अगर हम करेंगे, सो इट रिजल्ट्स टू 1.7741। 2.303 अपॉन 30, यहाँ पे हम लॉग फाइंड करेंगे दोस्तों 1.7741 का। अगर हम लॉग फाइंड करेंगे दोस्तों यहाँ पे, तो ये लॉग आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे, कम ऑन, ये आ जाएगा 0.25, है ना, 0.25। तो 0.25 इंटू 2.303 अपॉन हमें करना है दोस्तों 30। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा आंसर आ गया है यहाँ पे 1.9 इंटू 10 टू द पावर -2। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर मैं सम कंटिन्यू करता हूँ। चलिए दोस्तों, हो गया स्क्रीनशॉट। चलिए, अब मैं यहाँ पे जो मैथमेटिकल स्टेप्स हैं वो यहाँ पे आगे हम कंटिन्यू करेंगे फ्रेंड्स। आई होप आपने यहाँ तक स्क्रीनशॉट बना लिया होगा। अब ये जो K1 का आंसर आया दोस्तों, मैं यहाँ पे ये आंसर को लिख रहा हूँ और फिर हम ऐसे ही सेम मेथड से फाइंड करेंगे K2 एंड देन फ्रेंड्स विल फाइंड K3। चलिए, ये आंसर जो है हमारा सबसे पहले K1 का, ये यहाँ पे निकल के आ गया है 1.9 इंटू 10 टू द पावर -2 सेकेंड इनवर्स, बिकॉज इट इज़ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नाउ अब हम फाइंड करेंगे K2, जिसके लिए हमें यहाँ पे इक्वेशन वही लिखना है 2.303 बाय टी। अब 60 लेंगे दोस्तों, लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है हमारा 0.55 और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन हमें लेना है 0.17। आई होप दोस्तों ये भी आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो 0.55 अपॉन 0.17 करेंगे, है ना, तो ये निकल के आ जाएगा दोस्तों। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लॉग 3.2352। ठीक है दोस्तों, इंटू 2.303 अपॉन 60 करेंगे हम। चलिए, अब इसका लॉग फाइंड करेंगे, तो इसका लॉग निकल के आ गया है लॉग 3.2352। अगर लॉग फाइंड करेंगे इसका, तो ये दोस्तों यहाँ पे निकल के आ गया है 0.51। तो 0.51 इंटू हमें करना है 2.303 अपॉन हम करेंगे दोस्तों 60। तो ये यहाँ पे निकल के आ गया है, अगेन वही आंसर है 1.9 इंटू 10 टू द पावर -2। चलिए दोस्तों, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ये जो आंसर आया है वो लिख देते हैं
और फिर हम लास्ट K3 फाइंड करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो यहाँ पे आंसर निकल के आ गया है 1.9 इंटू 10⁻⁻² सेकेंड इनवर्स। और अब हम लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे K3 जो होगा 2.303 अपॉन T90 लेंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप समझ में आ रहा है आपको। लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0.55 एंड फाइनल इज 0.085। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें करना है 0.55 अपॉन 0.085, जो निकल के आ जाएगा, जो यहाँ पे निकल के आ गया है 6.47, 2.303 अपॉन 90। चलिए दोस्तों, इसका हमें लॉग फाइंड करना है। तो इसका दोस्तों लॉग यहाँ पे निकल के आ गया है। लॉग ये जो वैल्यू है, इसका जो लॉग है 6.47, ये दोस्तों निकल के आ गया है यहाँ पे 0.81। जी हाँ दोस्तों, 0.81 ये है वैल्यू इसका, 2.303 अपॉन 90। चलिए तो ये करेंगे हम कैल्सी में इंटू 2.303 अपॉन 90। तो ये दोस्तों यहाँ पे निकल के आ गया है 2 इंटू 10⁻⁻², 2 इंटू 10⁻⁻² सेकेंड इनवर्स। ये हमारा आ गया दोस्तों K3। अब हमें क्या करना है, ये जो K1 का दोस्तों वैल्यू है, K2 का वैल्यू जो है फाइनल, ये यहाँ पे K2 हमने फाइंड कर लिया है। K2 का वैल्यू और K3, इनका हमें एवरेज करना है दोस्तों। चलिए तो K1 अगेन फर्स्ट इक्वेशन है ये, दिस इज सेकेंड इक्वेशन एंड दिस वन इज थर्ड इक्वेशन। तीनों का हमें एवरेज करना है, तो ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। चलिए दोस्तों, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यहाँ पे अब हमें जो एवरेज रेट कांस्टेंट है, एवरेज रेट कांस्टेंट दैट इज़ K फाइंड करना है। तो हम करेंगे K1 प्लस K2 प्लस K3 अपॉन 3, है ना दोस्तों। तो जो वैल्यूज़ हैं अपॉन 3 करेंगे तो यहाँ पे हमारा वैल्यू निकल के वही आएगा 1.98 अप्रोक्स इंटू 10⁻⁻² सेकेंड इनवर्स। आपके पास K1, K2 और K3 के वैल्यूज़ हैं, है ना, उनको प्लस करना है, अपॉन 3 करेंगे तो ये हमारा वैल्यू निकल के आ जाएगा 1.98 इंटू 10⁻⁻²। चलिए दोस्तों, आई होप आपको 4.6, 4.7 एंड 4.8 तीनों क्वेश्चंस जो हैं इसके आंसर आपको प्रॉपरली समझ में आ गए होंगे। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए, NCERT के सब एक्सरसाइज को देखने के लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और यहाँ पे आपके फ्रेंड्स तक ये वीडियो को शेयर भी आपको करना है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।